नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी, आपका स्वागत है भारत एक नई सोच में। वो कहते हैं ना कि किन्नर समाज के लोगों को बहुत प्रताड़ना मिली, लेकिन आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसमें इनका योगदान एकमात्र योगदान ही नहीं है, बहुत बढ़ चढ़ के ये योगदान ले रही हैं। आज ही इन्हीं समुदाय के कुछ लोग हैं जो नगर निगम में एक रैली निकाल रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं एकता किन्नर समुदाय के लिए काम करने वाली छोटी सी अदना सी कार्यकर्ता हूँ। ये मेरी साथी हैं, ये मेरे बहुत मजबूत साथी हैं जो गोरखपुर पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में एक मिसाल कायम कर रहे हैं मुख्यधारा में आने के लिए। और किन्नर समुदाय आज बढ़ चढ़ के समाज के हर वर्ग में, हर क्षेत्र में अपनी सहभागिता दिखा रहा है। जिससे पहले कहा जाता था कि किन्नर का सिर्फ एक काम है कि वो सिर्फ आशीर्वाद देंगे और चले जाएंगे, लेकिन किन्नर बहुत योग्यताओं से भरा हुआ एक समुदाय है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं। आज हम समाज को बताना चाहते हैं कि किन्नरों में भी बहुत योग्यताएं हैं, उन्हें भी ईश्वर ने तमाम खूबियों से नवाजा है। बस ज़रूरत है अवसर देने की। समाज, सरकार को हमें हमारे प्रति जागना होगा, हमारे लिए सोचना होगा। आज हम बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बारी आपकी है। हमें मौका दें, हम देश के लिए काम करेंगे और देश के हर उस तबके में जाके, हर कोने में जाके अपना योगदान देंगे जहां पे देश को हमारी ज़रूरत है। जय हिंद। एकता जी, आपको एक सवाल, एकता जी कैसा महसूस हो रहा है ये 75वें अमृत महोत्सव की आज़ादी है जो पूरा विश्व, पूरा देश, जहाँ पर भी हमारे नागरिक हैं, भारतवर्ष के लोग हैं, इस तरीके का योगदान दे रहे हैं। हर घर तिरंगा का योगदान जैसे योगी जी ने शुरू किया, मोदी जी ने शुरू किया, उसमें आपका जो ये योगदान है, क्या भावना आती है मन में? एक ऐसी कैसी भावना आती है कि इसको हम आगे बढ़ाएं और लोगों को एक सीख दें? मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा जीवन काफ़ी संघर्षों से भरा रहा है। मैं 2011 से किन्नर समुदाय के अधिकारों और उनके राइट्स के लिए बात करती आई हूँ, लेकिन अभी तक करते करते संघर्ष में जो आज का वो मुकाम हमने हासिल किया है वो एक अलग ओहदे पे आ रहा है। जो मैं बात करना चाहूँगी कि आज हम सामने आके इतनी बड़ी मात्रा में बात करने के लिए आए हैं, ये हम बताना चाहते हैं कि जो नारा दिया माननीय मंत्री हमारे प्रधानमंत्री माननीय योगी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कि हर घर तिरंगा, ये नारा था हर घर के लिए। ना उसमें कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, तो हम भी तो उसका हिस्सा हैं। यानी हमारे घर भी लग गया तिरंगा और उस तिरंगे को लेके आज हम सड़कों पे आ रहे हैं और इस समाज को बताना चाहते हैं कि अब हमारे हाथ में भी तिरंगा, अब हमें चाहिए अधिकार, हम भी देश के हैं नागरिक और हमारे भी अधिकारों को सुना जाए और हमें भी जगह दी जाए। जब तिरंगे की बात होती है तो एक बात ये भी आती है कि 13 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा लहराया जाएगा। सरजमी से लेके हर एक हिंदुस्तान के हर एक छत पे ये तिरंगा लहराया जाएगा। लेकिन वहीं जब 16 तारीख आती है, कहीं ना ही वो तिरंगा जमीन पे गिरा पड़ता है। तो इस अभियान में ये भी हमें रखना होगा कि 16 तारीख आते उस तिरंगे को वहीं पे रहने दे जहां पर वो मौजूद थी। इस पे आप क्या कहना है? बिल्कुल, आप सबसे बड़ी बात होती है किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक की हम कितना सम्मान करते हैं और उस सम्मान को हम किस तरह से लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए हमें जिस तरह हम किसी अपने प्रतीक के प्रति अगर कोई भी अभद्रता करता है या उसके निंदा करता है तो हम सड़कों पर उतर आते हैं। लेकिन अगर हम वो तिरंगा का प्रतीक पकड़ते हैं और उसको समय बीतने के बाद छोड़ देते, वो भी एक तरीके की अपमान होती है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगी, विशेष करके उन बच्चों से और या उन युवाओं से जो फैशन में तिरंगे को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में भूल जाते हैं। तो सभी युवाओं से मेरा संदेश है कि तिरंगे का सम्मान करें, उसको एक समय के बाद में उचित स्थान पे उसका वो विस्तारण करें और जिससे कि हमारे देश के प्रतीकों का कहीं पर भी अपमान ना हो। जय हिंद, जय हिंद। आप देख रहे थे किन्नर समाज के लोग इस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और मैं एक छोटा सा बाइट इन लोगों से भी लेना चाहूँगा। आप कुछ कहना चाहेंगी? जी नमस्ते, मेरा नाम रानी पांडे है और मैं गोरखपुर से हूँ और हम खुद जुड़ के किन्नर समुदाय के लिए, ट्रांसजेंडरों के लिए, हम युवा पीढ़ी के लिए हम काम करते हैं। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युवा पीढ़ी हैं ट्रांसजेंडर जो अभी पढ़ते हैं और पढ़ना चाहते हैं। हम उनके लिए काम, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है इनको, समाज से बहुत सारी प्रताड़ना मिलती है। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि दिल को दहला दिया जाता है। क्योंकि एक नॉर्मल समाज है और आपका समाज जो है वो कहीं ना कहीं अंतर माना जाता है इस समाज के लोगों। तो आपको उस तरीके का कैसा महसूस होता है जब इस तरीके से आप बढ़ चढ़ के अपने देश के लिए और देश हित के लिए हिस्सा लेती हैं?
मैं ये चाहती हूँ कि समाज हमें एक्सेप्ट करे और लोग हमें सम्मान दें, क्योंकि हम भी नागरिक हैं इस भारत के और हम चाहते हैं आम लोगों की तरह हम भी अपनी ज़िंदगी को जिएं। और हम ये काम कर रहे हैं, समाज को बता रहे हैं कि हमारे जैसे लोग बहुत हैं और हर घर में पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं, वो अपने लिए नहीं सामने आ पाते हैं कि वो क्या है, वो खुल के सामने आए और इस देश की नागरिक बने। हम यही चाहेंगे कि हमारा देश हमें एक्सेप्ट करे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा इन लोगों से बात करके। दिल में बहुत सारी बातें होती हैं जो जुबान पे आने पे कभी कभी थम जाती हैं और सहम भी जाती हैं, लेकिन इस समुदाय के लोगों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया, उसके साथ बहुत बेहतर तरीके से इसको बयां भी किया है। तो मैं आज आपके साथ इस रैली में जुड़ा रहूंगा। अभी ये रैली आगे बढ़ेगी और ये समुदाय के लोग एक झंडा रैली स्थापित करेंगे जो गोल घर से लेके पूरे गोरखपुर की एक चक्कर लगाएगी। बने रहिए।